हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में आप सीखेंगे। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। पहले हम उसका जो जनरल स्टेटमेंट है वो लेंगे, उसके बाद हम उस रेफरेंट कंडीशंस जो लागू होती है वह आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं हम कि ओम्स लॉ क्या है। आज हम समझेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है, यह आज हम समझेंगे। तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है कि यदि कोई चालक है, ठीक है, जैसे यदि यह एक चालक या कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? चालक। जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स है वो जानते होंगे कि कोई भी पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रभावित हो जाती है उसे हम बोलते हैं चालक या कंडक्टर। तो ओम्स लॉ जो होता है वो केवल कंडक्टर्स के लिए लागू होता है, ये इंसुलेटर्स पे लागू नहीं होता और अर्धचालक पे लागू नहीं होता। ये कहाँ अप्लाई होता है? केवल चालक में। जैसे आपका ये जो कंडक्टर है ये चांदी हो सकता है, ये कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल जो कंडक्टर है उस पर ये नियम आपका लागू होता है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए ये जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इस चालक पर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए हम इसमें से एक करंट, इसमें से होकर के करंट आई प्रवाहित करते हैं, ठीक है। इसमें से जब हम करंट आई प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि यदि किसी कंडक्टर में से आप करंट आई जब प्रवाहित करें, तो इसके सिरों पर यानी इसके एक्रॉस, इसके टर्मिनल्स पे जो चालक हैं, इस टर्मिनल्स पर, इसके टर्मिनल्स जो हैं, इन टर्मिनल्स पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये जो टर्मिनल्स हैं इसके एक्रॉस, ये जो टर्मिनल है इसके कंडक्टर के, इसके जो सिरे हैं उस सिरे के क्रॉस, यहाँ इस सिरे के क्रॉस एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर या वोल्टेज, इस सिरे का वोल्टेज और इस सिरे के वोल्टेज में डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज डिफरेंस या विभवांतर। तो जब आप किसी इस चालक के ये ए और बी इन सिरों के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वोल्टेज VAB जनरेट हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। यही ओम का नियम है कि यदि किसी चालक में आप विद्युत धारा प्रभावित करो तो उसके सिरों पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो उत्पन्न वोल्टेज है, जो जनरेटेड वोल्टेज है, वह इस धारा के सीधे समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यदि आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो यह वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। तो V जो होता है वह I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही करंट या विद्युत धारा का मान बढ़ता है वैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ते चला जाता है। या यदि करंट का मान हम डिक्रीज करें, करंट का मान यदि हम कम करते जाएं तो इसके सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टेज था उसका मान भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो यही ओम का नियम है कि यदि किसी कंडक्टर में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा और जो उत्पन्न वोल्टेज है वो धारा के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ कंडीशंस भी हैं। इसके साथ कंडीशंस क्या हैं कि नंबर 1, जो भौतिक परिस्थितियां हैं कंडक्टर की, यानी कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। इसकी दूसरी कंडीशन है कि जो चालक है उसकी भौतिक परिस्थितियां
जैसे कि इसकी लंबाई L, इसकी चौड़ाई विड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन भौतिक परिस्थितियों में भी इस चालक के कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए विद्युत धारा के प्रवाह से। उस स्थिति में जो वोल्टेज होता है वो धारा के सीधे समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब इस कंडक्टर की भौतिक परिस्थितियों में जैसे उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, ऊंचाई या इसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो और आप इसमें से करंट प्रवाहित करें तो जो इसके टर्मिनल्स हैं सिरे चालक के, उस पे विभवांतर उत्पन्न होगा और जो उत्पन्न विभवांतर है वो I के सीधे समानुपाती होगा। ठीक है, या इसे हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि जो आपका V होता है, V जो होता है वो बराबर होता है R गुणित I। ठीक है, V बराबर होता है R इंटू I। ठीक है, R जो होता है एक चालक के लिए, एक चालक की जो एक विशेष चालक है उसके लिए कांस्टेंट होता है। इसे R को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में यदि आप देखें तो ये इक्वेशन में V जो होता है इसका मान जो होता है V बराबर वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस या विभवांतर, वोल्टेज डिफरेंस है वोल्ट्स में, इसकी यूनिट जो होती है वोल्ट्स होती है। ठीक है, और नंबर 2 जो R है आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है वह ठीक है, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वह ओम में होती है। और तीसरा आपका है I जो होती है आपकी विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और इसकी यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, तो ओम का नियम केवल इतना ही था कि जो V होता है वो V जो होता है वो I के प्रोपोर्शनल होता है। V जो होता है वो I के प्रोपोर्शनल होता है, या जब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएं तो V इक्वल टू होगा R इंटू I। जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है, जब आप इसको बराबर में लाते हैं तो बराबर में लाने के लिए आपको एक अलग कांस्टेंट R का गुणा करना पड़ता है। जो एक पदार्थ, जो एक चालक होता है, किसी विशेष चालक, उसकी निश्चित लंबाई चौड़ाई के लिए यह रेजिस्टेंस जो होता है वह कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।